सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ पैरेलल और सीरीज़ कनेक्शन के बारे में, जो कि आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों में काम आएगा आपके। ठीक है, तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि पैरेलल कनेक्शन कैसे होता है और सीरीज़ कनेक्शन कैसे होता है। तो पैरेलल की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पैरेलल सेक्शन है। तो पैरेलल में अगर आप दो बल्ब को कनेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से कनेक्ट होगा। कैसे? इसका दो एंड कोई रहेगा, बल्ब का दो एंड होता है और दूसरे बल्ब का भी जो दो एंड है उसका एक एंड आपस में टच जाएगा और दूसरा एंड आपस में टच जाएगा, और एक साइड में फेज देंगे, दूसरे साइड में न्यूट्रल देंगे। तब ये जो कनेक्शन कहलाता है पैरेलल कहलाता है। अगर एलईडी अगर आप यूज़ करते हैं, एलईडी मतलब जो आप लाइट एमिटिंग डायोड जो रहता है ना, जो ये है डायोड, इसको अगर आप कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से, और उसके बाद यहाँ सप्लाई देंगे फेस और न्यूट्रल। वैसे अगर एलईडी कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस और माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ डीसी सप्लाई होता है ना। और यहाँ पे ये जो है एसी सप्लाई की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे आपको एसी सप्लाई देना रहता है। इस तरीके से इसका कनेक्शन होता है। चाहे आप 10 कनेक्ट करें, चाहे 2 कनेक्ट करें। अगर आपको एक और बल्ब कनेक्ट करना है तो यहीं पे एक जुड़ जाएगा साथ में, इधर से ऐसे। ठीक है, मतलब क्या है, इनके एक साइड के जो टर्मिनल्स हैं सब आपस में जुड़ जाएंगे, इस साइड के जो टर्मिनल्स हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से पैरेलल कनेक्शन होता है। अब पैरेलल में क्या क्या चेंज होता है, क्या नहीं चेंज होता है, वो देख लेते हैं। देखिए, करंट चेंज होता है। पैरेलल जब भी कनेक्शन करेंगे तो करंट चेंज होगा हर जगह आपको। जैसे I1 है, इधर I2 है, तो आपको करंट डिफरेंस मिलेगा, इस करंट कम होता है। ठीक है, तो इसलिए हम जब भी ट्रांसफार्मर या फिर कुछ और चीज़ रहता है तो उसमें हम करंट देखते हैं। अगर उस वोल्टेज का ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड है तो उतना करंट भी चाहिए रहता है कि उसको सप्लाई अच्छे से प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो ये हो गया करंट के बारे में। करंट इसमें चेंज होता है। दूसरा, वोल्टेज जो रहता है वो अनचेंज रहता है। वोल्टेज में कोई असर नहीं होता, मतलब वोल्टेज बराबर रहता है। ठीक है, वोल्टेज जो यहाँ पे मिल रहा है वो यहाँ पे भी मिलेगा, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहता है। और ये इंडिपेंडेंट रहते हैं, मतलब एक दूसरे पे निर्भर नहीं रहते। अगर ये फ्यूज़ हो गया तो ये जलते रहेगा, क्योंकि ये वाला जो कनेक्शन है आपको कंप्लीट हो रहा है, और अगर ये वाला कनेक्शन टूट गया तो इसका इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट सर्किट बोला जाता है, और ये ज़्यादातर डोमेस्टिक वायरिंग में यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसका फार्मूला देखेंगे, फार्मूला देखने से पहले यहाँ आप देख सकते हैं ये जो बल्ब है, इसको हम अगर फार्मूला में कन्वर्ट करना है तो आप इसको रेजिस्टेंस के तौर पे ले सकते हैं, क्योंकि लोड का मतलब, क्योंकि ये जो बल्ब है ये लोड है, तो लोड को हम रेजिस्टेंस से भी डिनोट करते हैं। तो अगर आप इसको इस तरीके से लेके चलते हैं तो जो फार्मूला पैरेलल कनेक्शन का बनता है वो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/Rn रहता है। मतलब जितने भी आप जो बल्ब या फिर रजिस्टर या फिर जो भी चीज़ कनेक्ट करते जाते हो, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू निकलता है इससे। ठीक है, जो भी कनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 1/, जैसे अगर इसका मान लीजिए 5 ओम्स होता, इसका 10 ओम्स होता, तो यहाँ पे आप 5 लिखते, यहाँ 10 लिखते, फिर उसको ऐड करते, ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आती वो आपका आर का वैल्यू, जो नीचे वैल्यू आती वो आर का वैल्यू होता। ठीक है, तो ये तो चीज़ इसका हो गया। और एक तरीका है इसको कैलकुलेट करने का, सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। अगर इसके जो वैल्यू है, जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है 5 5 5 10, मतलब 10 10 10, अगर सेम ओम्स के आपके जो लोड है लगे हैं, सेम वैल्यू के लोड लगे हैं, तब आप सेम वैल्यू का जो लोड है, जैसे अगर 10 के 3 लगे हैं तो 10 लिखोगे, और नीचे में नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 3 अगर है तो 3 लिखोगे, 4 है तो 4 लिखोगे, तो आपका जो कैलकुलेशन यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अब यही चीज़ सीरीज़ में देख लेते हैं। तो सीरीज़ में देखिए, सीरीज़ में कनेक्शन कुछ इस तरीके से होता है। पहला सिरा जो है फेस देंगे, दूसरा सिरे से दूसरा बल्ब जोड़ेंगे, तीसरे सिरे से तीसरा बल्ब जोड़ेंगे। ठीक है, मतलब ये बल्ब आपका है, ये बल्ब से का जो दूसरा एंड है वो दूसरे बल्ब के पहले एंड से कनेक्ट होगा, और फिर जो दूसरा बल्ब का जो एंड है वो तीसरे बल्ब के पहले वाले टर्मिनल से कनेक्ट होगा, और दोनों का एक पहला और एक आखिरी वाला सिरा रहेगा, दोनों में फेस और न्यूट्रल देंगे। ठीक है, अगर आप वायरिंग करते हैं तो ये चीज़ कनेक्शन होता है। वैसे वायरिंग जब भी हम करते हैं तो पैरेलल ही कनेक्ट करते हैं। तो ये होता है सीरीज़ कनेक्शन। अब सीरीज़ में अगर मैं आपको और डिटेल में समझाऊं तो अगर आप इसमें जो अपना एलईडी कनेक्ट करते हैं तो प्लस माइनस रहता है, फिर प्लस माइनस रहता है, फिर प्लस माइनस
रहता है, मतलब जितना भी कनेक्ट करते जाओगे माइनस को प्लस से, फिर प्लस को माइनस से, फिर माइनस को प्लस से, इस तरीके से सीरीज़ पूरी चलती जाती है, जो कि सीरीज़ लाइट में होता है। यहाँ देख सकते हैं सीरीज़ लाइट मैंने लिखा है, मतलब क्या जो झालर वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे आप ये वाला कनेक्शन किया जाता है। और वैसे जो चाइना झालर आते हैं उसमें क्या करते हैं, हम सीरीज़ और पैरेलल का कनेक्शन करते हैं। मतलब अगर जैसे आपने देखा होगा एक रेड जलता है, एक ग्रीन जलता है, एक येलो जलता है मान लीजिए, ठीक है। तो अगर 3 है तो मतलब यहाँ पे ये आपका 1 2 3 4 इस तरीके से काफ़ी सारे लाइट लगते हैं। उस तरीके के 1 2 3 4 और 1 2 3 4 ये टोटल आपका, ये आपका आपस में जुड़ जाएगा, ये भी आपका आपस में जुड़ जाएगा। हम यहाँ पे सप्लाई दे देंगे प्लस माइनस, यहाँ पे फेस न्यूट्रल, अगर डीसी है तो प्लस माइनस, अगर एसी है तो फेस और न्यूट्रल। मतलब जो भी कंपोनेंट आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो भी अगर आप बल्ब यूज़ कर रहे हैं तो फेस और न्यूट्रल देंगे, और अगर आप एलईडी यूज़ कर रहे हैं मतलब डीसी वाले जो कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं तो आप ये प्लस माइनस देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक जो लेयर है मतलब एक जो लाइन है आपका रेड जलेगा, एक में ग्रीन जलेगा, एक में ऑरेंज, जो भी कलर है वो जलते रहेंगे। इस तरीके से ये आपका पैरेलल और सीरीज़ का कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। ये सीरीज़ है और ये ऐसे 3 सीरीज़ में 3 जो लाइन है सीरीज़ में जुड़ी है और तीनों लाइन को हम पैरेलल में जोड़ दिए, ठीक है। तो इसमें करंट जो रहता है सेम रहता है, करंट चेंज नहीं होता है, और जो वोल्टेज है वो चेंज होता है जैसे जैसे आप इसमें कनेक्ट करते जाएंगे। मान लीजिए 10 वोल्ट का है, ये 20 वोल्ट का है, ये 30 वोल्ट का है, तो ये 10 + 20 कितना 30 हो गया, 30 + 30 ये 60 हो गया, तो 60 वोल्ट का ये आउटपुट बनता है। जैसे अगर बैटरी कनेक्ट करते हैं तो कभी भी आप बैटरी कनेक्ट करोगे, है ना, तो अगर मान लो ये आपकी एक बैटरी है, वैसे ही अगर आप एक और बैटरी कनेक्ट करें तो यहाँ पे आपका ये माइनस है, ये अगर ये माइनस है तो इधर प्लस आएगा, तो इधर से इस तरीके से कनेक्ट करेंगे तो ये आपका माइनस बन गया, यहाँ पे माइनस बन गया। फिर इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, अगर ये 5 वोल्ट का है, ये 5 वोल्ट का है, तो जो आउटपुट मिलेगा 10 वोल्ट का मिलेगा। अगर दोनों इस पॉइंट में और इस पॉइंट में चेक करेंगे तो 10 वोल्ट का आपको आउटपुट मिलेगा। अगर 25-25 है तो 50 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा। जितना जोड़ते जाओगे उतना ऐड होते जाएगा बस। सीरीज़ का यह फार्मूला भी है, फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको लिख के बताता हूँ। ये सिंपल है, R = R1 + R2 + Rn। जितना भी जोड़ोगे उतना ये जुड़ते जाएगा। सीरीज़ में बस इतना ही रहता है। और ये एक चीज़ रहता है, डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे कि अगर इसमें से कोई एक बल्ब भी फ्यूज़ हो गया तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और आपका जो पूरा जो सर्किट है बंद हो जाएगा। इसीलिए इसको घरों में यूज़ नहीं किया जाता है। वही चीज़ यहाँ पे भी, अगर जैसे जो झालर होते हैं, कभी कभी आपने देखा भी होगा कि उसमें एक लाइट जलता है, फिर छोड़ के दूसरा लाइट जलता है, फिर छोड़ के फिर तीसरा लाइट जलता है, ऐसे जलता है, बीच बीच में गैप आता है। तो मतलब क्या है, ये बीच में इसके बीच में आ जाता है, ये उसके बीच में आ जाता है, तो ये कुछ इस तरीके से मिक्स हो जाते हैं, है ना। मतलब ये कुछ जैसे कि ये अभी मैं यहाँ बनाता हूँ 1 2, ठीक है, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, मतलब ये मिक्स रहते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि आपको ऐसा लगता है कि सब एक ही वायर है, एक ही लाइन में गया है। बट अगर मान लीजिए ये बल्ब फ्यूज़ हुआ इसका, तो ये लाइन बंद कर देगा आपको, फिर बीच में जो रहता है एक बल्ब बंद चलेगा। उसी तरीके से अगर इधर कोई बंद हो गया तो इधर वाला लाइन खराब बंद हो जाएगा और ज़्यादा आपको गैप दिखने लग जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ होता है सीरीज़ और पैरेलल। आई होप आपको जो मैंने बताया है पैरेलल और सीरीज़ का जो कनेक्शन है वो समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि एक फार्मूला यूज़ करते हैं, V = IR। ये ओम्स लॉ में भी आपने पढ़ा होगा। V = IR, V से वोल्टेज, I से करंट, R से रेजिस्टेंस। अब जो वोल्टेज है, वोल्टेज जो आपको मिलता है, अगर मान लीजिए कोई 2 चीज़ भी आपको पता रहेगी तो आप एक चीज़ निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको वोल्टेज पता है, करंट पता है, तो आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। करंट और रेजिस्टेंस पता है तो वोल्टेज निकाल सकते हैं। और अगर आपको रेजिस्टेंस और वोल्टेज पता है तो करंट निकाल सकते हैं। उस तरीके से आप जो भी है निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है। करंट निकाल सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।